कहते हैं खून का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता होता है और अंबानी ब्रदर्स ने इस बात को सही साबित किया। मुकेश अंबानी ने अपने छोटे भाई अनिल अंबानी जो बुरे वक्त से गुजर रहे थे उनको मदद करके उनको जेल जाने से बचाया। आइए जानते हैं पूरा किस्सा डिटेल में। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंबानी ब्रदर्स के बारे में। अनिल अंबानी लगातार अपने बिजनेस में फेल होते जा रहे हैं। जब 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई थी तब दोनों भाइयों ने रिलायंस की जिम्मेदारी संभाली थी। आगे चलकर दोनों भाइयों के बीच में कई सारे डिस्प्यूट हुए और रिलायंस दो हिस्सों में बंट गई। मुकेश अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर लेके गए, लेकिन अनिल अंबानी अपने बड़े भाई जैसा कमाल नहीं दिखा पाए। उसके बाद दोनों भाइयों के बीच में कई सारे विवाद हुए, लेकिन हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपने छोटे भाई को मुसीबत के समय में एक बहुत बड़ी मदद की, अपने छोटे भाई का हाथ थामा। 2013 में अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन ने स्वीडन की एक कंपनी एरिक्सन से एक डील की थी। इस डील के हिसाब से एरिक्सन को अनिल अंबानी की आरकॉम यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन के टावर्स, ब्रॉडबैंड, वायरलेस वॉइस और डेटा जैसी टेक्निकल चीज़ें संभालनी थी और ये डील 7 साल के लिए हुई थी। लेकिन आगे चलकर दोनों कंपनीज के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई और एरिक्सन ने यह आरोप लगाया कि अनिल अंबानी की आरकॉम ने उनसे सारा काम करवा लिया है, लेकिन अब पैसे नहीं चुका रहे हैं। उसके बाद एरिक्सन ने एनसीएलटी में एक याचिका दाखिल की। एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब बात तो सच थी कि आरकॉम ने सच में काम करवाने के बाद पैसे नहीं चुकाए थे, तो आरकॉम ने भी एनसीएलटी में एक प्लान रखा, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी करके प्रॉपर्टीज बेचकर भी एरिक्सन के सारे पैसे चुका देंगे। दोनों कंपनीज की सहमति के बाद इस प्लान को मंजूर कर दिया गया और आरकॉम को 30 मई 2018 को यह आदेश दिया गया कि वो 4 महीने के अंदर यानी कि 30 सितंबर 2018 तक एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए चुका दे और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट की भी मंजूरी मिल गई। लेकिन 4 महीने बाद भी आरकॉम ने एरिक्सन के पैसे नहीं चुकाए। उसके बाद एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में आरकॉम के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को 15 दिसंबर 2018 तक का वक्त दिया और इस बार अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी ली कि वो पैसे जरूर चुका देंगे। 15 दिसंबर 2018 भी चली गई, लेकिन अनिल अंबानी ने पैसे नहीं चुकाए। उसके बाद एरिक्सन ने फिर से अदालत की अवमानना की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। अब देखा जाए तो अनिल अंबानी के सारे बिजनेस लॉस में जरूर चल रहे थे, लेकिन कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि 550 करोड़ रुपए चुकाना बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो फिर अनिल अंबानी जानबूझकर एरिक्सन के पैसे क्यों नहीं चुका रहे थे? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब अनिल अंबानी की आरकॉम मुकेश अंबानी की जियो के साथ एक डील कर चुकी थी। बात को अब थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कनेक्शन कहां पर जा रहा है। अब जियो और आरकॉम के बीच में हुई स्पेक्ट्रम डील के हिसाब से जियो आरकॉम से उनके टावर्स, वायरलेस स्पेक्ट्रम्स और फाइबर्स खरीदने वाली है और ऐसी खबर चर्चा में रही है कि इस डील में अनिल अंबानी को 25,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन भारत सरकार का टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस सौदे को एनओसी ही नहीं दे रहा है। अनिल अंबानी का प्लान यह था कि उस डील में मिलने वाले पैसों से वो एरिक्सन के पैसों का भुगतान करेंगे। अब एनओसी नहीं मिल रहा है तो वो डील के पैसे नहीं आ रहे और यहाँ पर एरिक्सन के पैसों का भुगतान नहीं हो रहा है। तो अनिल अंबानी का कहना यह है कि अगर आरकॉम एरिक्सन के पैसे नहीं चुका पा रहा है तो उसका जिम्मेदार है भारत सरकार का टेलीकॉम डिपार्टमेंट। वैसे ये सब बातें बहुत पुरानी है। अनिल अंबानी को बाद में 19 मार्च 2019 तक का वक्त मिला था पैसे चुकाने के लिए और अगर अब वो पैसे नहीं चुकाते तो उनको और उनके साथियों को जेल जाना पड़ता। लेकिन मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को मदद की और फाइनली आरकॉम ने एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। उसके बाद अनिल अंबानी ने अपने भाई और भाभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं अपने आदरणीय बड़े भाई मुकेश और भाभी नीता को इस मुश्किल समय में मेरे साथ में खड़े रहने और मदद करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। समय पर मदद करके उन्होंने परिवार के मजबूत मूल्यों और महत्व को रेखांकित किया है। मैं और मेरा परिवार उनके आभारी है और हम पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं और उनके इस व्यवहार ने मुझे अंदर तक प्रभावित किया है। चलो, बहुत अच्छी बात है कि दोनों भाई अब साथ हैं और हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि
दोनों भाई साथ में मिलकर आगे बढ़े। ओके देन आज की बातें यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हो कि हम आपके पसंद के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं तो वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोज़ रोज़ मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।